क्यों हम मानव के रूप में नहीं जी पा रहे हैं? हमारे हाथ में अंतरिक्ष में पहुंच की सारे साधन है, लेकिन पड़ोसी का घर दूर क्यों हो रहा है? ये सोचने का विषय। आप लोग इस रचनात्मक कार्य में लगे हो, जो समय की मांग है, आवश्यकता है, इसके लिए हम बधाई देते हैं और हम चाहेंगे कि इसके माध्यम से अच्छी चीज़ें समाज को जो जिसकी आज ज़रूरत है वो जाए। विशेषकर हम लोगों को गुणात्मक शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही मूल है। विकास का मूल आधार शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, शिक्षा शिक्षा केवल शिक्षा, यही आवश्यकता है। इसी से गरीबों का या जो पिछड़े हैं उनका उत्थान संभव है। इसी भावना से हम लोगों ने यहाँ 1995 में इस केंद्र की स्थापना की थी। और जब इस केंद्र की स्थापना की थी, उसमें उसके प्रेरणा क्या थे, ये सब हम लोगों के इस प्रोस्पेक्टस में लिखे हैं। आज आप लोगों को देंगे, पढ़ना है इसमें कि किस प्रेरणा से इसको बनाया गया, क्या इसका था, क्यों बनाया गया, कैसे बना। और उस समय हम लोगों ने इसका लक्ष्य का निर्धारण किया था, जो आप लोग को भी बताए होंगे कि भाई ये एक ऐसा शिक्षा केंद्र होगा जहाँ निर्धारित पाठ्यक्रमों के अलावे आध्यात्म, विज्ञान, कला, संस्कृति, कृषि, पशुपालन, कानून, पत्रकारिता, श्रममूलक रोजगार, समाज सेवा आदि की शिक्षा भी दी जाएगी। विवेकानंद का ओजस्वी आध्यात्मवाद, भगत सिंह की बलिदान भावना, सिद्धू कान्हू के विद्रोही तेवर, गांधी का अहिंसक कर्मयोग, जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति भावना से युक्त मुक्ति नायकों का निर्माण हमारा लक्ष्य होगा। ये निर्धारित लक्ष्य से ये केंद्र आगे बढ़ा था। तो शुरुआत तो झोपड़ियों में हुआ, जिसमें आप लोगों में से कई लोग पढ़े हैं। धीरे धीरे इसका विकास हुआ है और अब ये एक बड़ा कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना करके पूरे झारखंड को दिशा देने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है। शुरू से ही हम लोग की नीति थी, बताते भी थे तुम लोगों को, कि समाज को आगे रहना है, सत्ता को पीछे रहना है, तभी विकास होगा। अगर समाज सत्ता के पीछे दौड़ेगा तो वास्तविक विकास नहीं होगा। अगर सत्ता समाज के अनुरूप होगा तभी समाज का विकास होगा। तो इस नीति के मुताबिक आज तक हम लोगों ने, जैसा कि तुम लोग जानते हो, कि जो कुछ भी यहाँ विकास हुआ है वो समाज के समान रूप से सोचने वाले लोग हैं, उन्हीं के सहयोग से हुआ है। ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, गैर राजनीतिक केंद्र है, घोषित है। शुरू से ही सब लोग आते हैं, हर विचारधारा के लोग, हर तरह के लोग यहाँ आते हैं, जो भी आएंगे। लेकिन हम लोगों का लक्ष्य शुरू से निर्धारित रहा है। 1995 में ही हम लोगों ने कल्पना की थी कि ये पूरे धनबाद, गिरिडीह और पूरे संथाल परगना से एक चैतन्य नेतृत्व विकसित करने का, समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार और बहादुर युवकों की एक टीम विकसित करने का, एक लीडरशिप विकसित करने का हम लोगों का प्रयास है। आप लोग उस समय जो नाटक करते थे, जो पढ़ते थे, उस समय के दिनों को याद कीजिए, तो ये सब बातें हम लोग की होती थी। इस क्रम में बहुत से लोग जुड़ते गए। बीच के दिनों में इसका विकास हुआ, तो अब 4 प्रकार के मिशन को लेकर के अभी यहाँ चल रहा है। एक तो शिक्षा का कार्य है हम लोगों का, और हम लोगों का है कि गुणवत्ता जो शिक्षा का ये केंद्र बिंदु बने और यहाँ से आसपास के विद्यालयों को भी दिशा मिले, शिक्षकों को प्रशिक्षण मिले, बच्चों को नई नई चीज़ें मिले। अब यहाँ जो हॉल वगैरह बन गया है, सारी चीज़ बन गया है, विद्यालय भवन भी बन रहा है, अगले कुछ दिनों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो कम से कम पैसे में साधारण लोग के बच्चे यहाँ पढ़ें, ये हमारा पहला प्राइम उद्देश्य है। और पढ़ें तो गुणवत्ता जो शिक्षा के आधार पर पढ़ें, और सिर्फ एक विद्यालय नहीं बल्कि इस विद्यालय से आसपास के विद्यालय या पूरे जिला में एक शैक्षणिक चेतना का वातावरण तैयार हो। इसके लिए हम लोग शुरू से लगे हैं और अब समय आ गया है जब इसको और बेहतर ढंग से
संचालित करने के लिए जो बच्चे यहाँ से पढ़कर निकले हैं उनको सामने आकर के यहाँ अभी जो पढ़ रहे हैं या आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनके भविष्य के निर्माण में जो भी हम जानते हैं, जो भी कला हमारे पास है, जो भी गुण हमारे पास है, वो गुण हम उन बच्चों को, विशेषकर कोरोना संकट के बाद लोगों को ये लगा कि प्रकृति से दूर होने का ही ये दुष्परिणाम है जो पूरी दुनिया भुगत रही है। और विशेष करके जब हम संथालों की संस्कृति की, आदिवासी संस्कृति की, ग्रामीण संस्कृति की बात करते हैं तो प्रकृति केंद्रित जीवन पद्धति की बात ही होती है, जिसमें कई बातें हैं। सादा जीवन, उच्च विचार से लेकर के प्रकृति तह जीवन, शुद्ध और विशुद्ध जीवन पद्धति हमारा कैसे हो, इन सब चीज़ों के सोच के अंतर्गत अभी ये प्रयोग के रूप में हुआ है प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जो धीरे धीरे अब जा रहा है, इसका लाभ उठा रहे हैं। उसके बाद पर्यावरण के प्रति चेतना, पर्यावरण की चेतना में है कि अंदर का पर्यावरण, मनुष्य के अंदर जो मनुष्यता क्यों खो रहा है, क्यों हम मानव के रूप में नहीं जी पा रहे हैं। हमारे हाथ में अंतरिक्ष में पहुंच की सारे साधन है, लेकिन पड़ोसी का घर दूर क्यों हो रहा है, ये सोचने का विषय है। पड़ोस के घर दूर है और अंतरिक्ष में हम पहुंच चुके हैं, तो ये सोचने का विषय है। इसका मूल कारण क्या है? कहीं हमारे अंदर के पर्यावरण में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। बाहर के पर्यावरण के लिए तो पेड़ हम लगाते हैं, लगाएंगे, लगाना चाहिए, लेकिन अंदर के पर्यावरण को कौन दूषित करेगा? इसके लिए ज़रूरी है कि शुद्ध भाव से कुछ लोग अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विकसित करें और लोगों में ये चेतना पैदा करें, लोगों में ये भाव पैदा करें, लोगों में ये भावना पैदा करें, ताकि उनके अंदर का मनुष्यत्व जाग सके। और विवेकानंद या और दूसरे लोग जो भारत की शिक्षा पद्धति रही है उसमें यही भाव तो था। अब विशेषकर यही भाव का संवाहक तो संथाल समाज हुआ करता था कि अंदर की शुद्धता, अंदर की पवित्रता, अगर अंदर की शुद्धता, अंदर का भाव प्रदूषित होता गया, उस पर राजनीति हावी होता गया, तो उसमें मानवीय मूल्य कैसे रहेगा? राजनीति का लक्ष्य सिद्धि होगा समाज को तोड़ने से, और जिन बातों को हम कर रहे हैं उसकी लक्ष्य की सिद्धि होगी समाज को जोड़ने से। इसलिए हम लोगों का पहला नारा होता है कि समाज को अखंड बनाना है। समाज को अखंड बनाने के लिए ज़रूरी है कि समाज को चैतन्य बनाना है, और जब समाज चैतन्य होगा, जब समाज अखंड होगा, तभी समाज विकसित होगा। तो सही समाज का विकास कैसे हो, सही अर्थों में समाज अपने मूल स्वरूप को बचाते हुए, उसकी सुरक्षा करते हुए, अपने संस्कृति, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कैसे विकास की दिशा तलाश सके, ये खोजना सरकारों का काम नहीं, बल्कि ये खोजना समाज में फैले हुए आप जैसे चैतन्य, पढ़े लिखे और विशेषकर यहाँ चेतना इस केंद्र से पढ़े लिखे युवकों का काम है।